हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आप सभी ने देखा ही होगा, गोल्ड सिल्वर के प्राइस में हमें एक स्मॉल करेक्शन देखने को मिला है, मतलब एक डाउन साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। तो इसके पीछे जो रीज़न रहा है, ऑलरेडी मैंने 2 दिन पहले मंडे को जो गोल्ड सिल्वर पे एनालिसिस करके जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो वीडियो में पहले मैंने आपको अवेयर किया था, एक हिंट दिया था। मैंने आपको बताया था कि पिछले वीक फ्राइडे को प्रेसिडेंट ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग हो चुकी है, और वो मीटिंग जो कंडक्ट की गई थी वो रशिया और यूक्रेन के जो भी पिछले 3-4 साल से झगड़े हमले फसाद चल रहे हैं उसे रोकने को लेके ये मीटिंग कंडक्ट की है कि कैसे रोके और क्या करना है, और दोनों कंट्री हम लोग कैसे राज़ी हो, यूक्रेन और रशिया। ये सब कुछ जो है पुतिन जाके प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ डिस्कस कर रहे थे, उनकी मीटिंग थी। तो मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रम्प और पुतिन जो है वो फाइनल जो डिसीजन पे जो पहुंचे थे वो पीस एग्रीमेंट को लेके पहुंचे थे। मतलब अभी हम लोग आगे चल के कभी भी झगड़े फसाद नहीं करेंगे और इस पर हम लोग परमानेंट स्टॉप लाएंगे और एक एग्रीमेंट भी करेंगे। तो ये पीस एग्रीमेंट पे पहुंच गए थे प्रेसिडेंट ट्रम्प और पुतिन। लेकिन ये जो झगड़े फसाद चल रहे हैं वो यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहे हैं। तो फ्राइडे को तो सिर्फ रशिया के प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट इन्वॉल्व थे मीटिंग में, क्योंकि यूएस के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो सिर्फ मध्यस्थी का यहाँ पे काम कर रही है, दोनों के कंट्री के बीच में बातचीत करके कैसे भी वार को रुकाने का ये काम करे। तो ये दोनों के बीच में फ्राइडे को मीटिंग हुई, ये यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थे, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मंडे को यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ मीटिंग अरेंज की। तो मंडे को मॉर्निंग में मैंने आपको एडवांस में ही बता के रखा था कि आज दोपहर में ये मीटिंग चलने वाली है, और अगर जेलेंस्की भी ये बात से एग्री करते हैं, मतलब पीस एग्रीमेंट को लेके ये भी हामी भरते हैं, तो ऐसे टाइम पे हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, मतलब डाउन साइड पे एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है करके। तो मंडे को एग्जैक्टली वही सब कुछ डिस्कशन हुआ है, जो एक हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि ज़्यादातर चांसेस है कि मंडे को डिस्कशन के बाद हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिले। तो एग्जैक्टली जेलेंस्की ने भी वही किया, जो भी फ्राइडे को पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में डिस्कशन करके जो फाइनल डिसीजन पे पहुंचे थे पीस एग्रीमेंट को लेके, वही बात पे जेलेंस्की ने भी हामी भरी। तो उसी के कारण हमें वो मीटिंग के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक अच्छा खासा डाउन साइड पे मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल ये सब मीटिंग में सिर्फ डिस्कशन ही हुआ है, वो एक फाइनल डिसीजन पे सिर्फ पहुंचे, यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है अभी तक। पीस एग्रीमेंट साइन करेंगे और पीस एग्रीमेंट होगा, ये यूक्रेन और रशिया ने प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने सिर्फ हामी भरी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर जैसे एग्रीमेंट होते हैं या फिर जो भी अपडेट आएंगे वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। लेकिन मुझे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की पे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि वो आगे चल के ये पीस एग्रीमेंट से मुकर ना जाए, कहीं ना बोल दे, क्योंकि ये जो झगड़े फसाद जो रशिया और यूक्रेन के स्टार्ट हुए थे, यूक्रेन जो है वो नाटो कंट्री में इन्वॉल्व होने की बातें करता था, जो कि रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता यूक्रेन नाटो कंट्री में इन्वॉल्व हो। उसके अलावा रशिया जो है यूक्रेन के कुछ पार्ट्स पे, मतलब उनके कुछ ज़मीन के हिस्सों पे कब्जा किया है। तो यही 2 मेजर बातों पे यूक्रेन और रशिया के पिछले 3-4 साल से झगड़े चल रहे हैं, और अभी भी झगड़े फसाद बमबाजी बहुत कुछ एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं और झगड़े चल रहे। तो अभी रशिया ने जो टर्म्स और कंडीशन रखे, जो भी फ्राइडे को प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ पुतिन की जो बातचीत हुई, जो मीटिंग हुई, उसमें पुतिन ने कहा है कि मैं पीस एग्रीमेंट करूंगा, लेकिन यूक्रेन जो है कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा, और जो भी हमने यूक्रेन के ज़मीन पे जो कब्ज़ा किया है वो पार्ट, वो ज़मीन हमेशा हमारी ही रहेगी, उसमें यूक्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। ऐसा है तो मैं पीस एग्रीमेंट करूंगा करके ट्रम्प से उन्होंने बातचीत की थी। तो यही बातचीत को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मंडे को यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के सामने रखी और डिस्कस की, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जेलेंस्की को एक प्रॉमिस भी किया है कि रशिया भले ही आपको नाटो कंट्री में इन्वॉल्व होने के लिए मना कर रहा है, लेकिन मैं आपको प्रेसिडेंट अपने कंट्री की तरफ से पूरी सिक्योरिटी देता हूं बोल रहा है। लेकिन ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पुतिन की ही जीत हुए जैसा लग रही है, क्योंकि झगड़े फसाद ही रशिया और यूक्रेन में इसलिए हो रहे थे कि यूक्रेन को रशिया नाटो कंट्री में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं दे रहा है। रशिया जो है वो यूक्रेन के ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, जो यूक्रेन उसके लिए लड़ रहा था। तो बहुत टाइम से झगड़े फसाद चल रहे थे, और अभी पुतिन जो है यूक्रेन को इसी सब बातों से राज़ी करा रहा है कि वो नाटो में इन्वॉल्व नहीं होना है, और हम लोग जो ज़मीन
ज़मीन पे कब्जा किए उसमें इंटरफेयर यूक्रेन को नहीं करना है। तो देखते हैं अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट और यूक्रेन वाले कितने पुतिन के टर्म्स कंडीशन को मानते हैं। अभी तो ये सब बातों पे तो नेगोशिएशन ही चल रहा है, डिस्कशन ही चल रहा है दोनों कंट्री के बीच में। तो देखते क्या होता है एक्चुअल में। ये जो दोनों कंडीशन जो पुतिन ने रखा है वो यूक्रेन मानेगा ऐसा बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यूक्रेन तो एग्री हुए है कि पीस एग्रीमेंट के लिए वो तो रेडी है, लेकिन ये जो पुतिन जो टर्म्स कंडीशन रख रहा है उसे कितना परसेंट वो यूक्रेन वाले एक्सेप्ट करते हैं वो नहीं पता है। अभी जो ट्रम्प के साथ जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो मिलने के लिए गए थे वो अपने नेबर के प्रेसिडेंट के साथ भी गए थे और कुछ यूरोपियन लीडर्स के साथ भी गए थे। उनके सबके सामने ये सब बातों को डिस्कशन किया है और जेलेंस्की ने पीस एग्रीमेंट के लिए भी रेडी हुए, लेकिन ये जो टर्म्स कंडीशन है उस पर उन्होंने अपने खुद के भी टर्म्स कंडीशन रख के कुछ नेगोशिएशन के भी बातें हुए। तो देखिए कितना परसेंट ये होता है। अगर पुतिन और यूक्रेन के जो भी टर्म्स कंडीशन है उसमें अगर ये सब कुछ फाइनल नहीं होता है तो फिर पीस एग्रीमेंट फिर से पेंडिंग पे पड़ सकता है। तो देखते हैं आगे क्या डिस्कशन होता है। अगर एक्चुअल में आने वाले दिनों में पीस एग्रीमेंट होता है सच में, तो उसकी वजह से हमें गोल्ड सिल्वर में और भी डाउन साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर पीस एग्रीमेंट नहीं होता है फिर से जैसे अगर पेंडिंग पड़ता है तो फिर हमें ऐसे कंडीशन में जैसे चल रहा है अभी यूक्रेन रशिया के वार जो भी मनमुटाव चल रहा है ऐसे चलता रहेगा और उसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव का ही रहेगा। तो देखते जो भी आएंगे आगे न्यूज़ मार्केट में जो भी अपडेट आते रहेंगे वो तो मैं आपको टेलीग्राम के ज़रिए पहले शेयर करूंगी, उसके बाद वीडियो में भी हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिए। और वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। उसके अलावा अगर फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग अगर मार्केट की ट्रेंड की बात करेंगे तो आज वेडनेसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई मेजर डेटा है नहीं है। आज एफओएमसी की मीटिंग ही मेजर हो सकती है। अगर उसमें कुछ गोल्ड सिल्वर को लेके ज़्यादा कुछ मेजर डिस्कशन होता है तो मीटिंग के टाइम पे ही थोड़ा बहुत गोल्ड सिल्वर के प्राइस ज़्यादा मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी कर सकते हैं। उसके अलावा कोई आज मेजर डेटा है नहीं। तो आज गोल्ड सिल्वर के प्राइस ज़्यादातर टेक्निकल बेसिस पे रिएक्ट कर सकते हैं और सेकेंडरी जो भी जियोपॉलिटिकल के मेजर न्यूज़ जो मार्केट में चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत रिएक्ट कर सकते हैं। और आज वेडनेसडे को इसके अलावा क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी है। तो इन्वेंट्री जो फोरकास्ट के हिसाब से जो शो करे क्रूड ऑयल के लिए वो रेंज बाउंड ट्रेंड आने का शो करे, मतलब दोनों साइड को भी आज इन्वेंट्री के बाद क्रूड ऑयल के प्राइस मूवमेंट करने के चांसेस ज़्यादा है। ये तो मैं आपको फोरकास्ट के हिसाब से बोल रही हूँ। इसके अलावा जो भी एक्चुअल में क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद भी जो सही क्रूड ऑयल का ट्रेंड रहेगा पॉजिटिव का या नेगेटिव का या रेंज बाउंड का, वो तो इन्वेंट्री आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। उसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा मंडे को हमने यूएस क्रूड ऑयल WTI में बाय साइड पे एंट्री लेते हैं और उसी दिन नाइट में हमें इंट्राडे बेसिस पे क्रूड ऑयल में एग्जैक्टली हमारे फर्स्ट टारगेट या आसपास के हाई देखने को मिले। उसके बाद फिर से क्रूड ऑयल के प्राइस थोड़ा सा डाउन साइड पर रिएक्ट करे। ऐसे भी क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत टाइम से एक रेंज बाउंड ट्रेंड में ही मूवमेंट करे और रेंज बाउंड ट्रेंड में भी बहुत स्लो मूवमेंट रहा है। ना ही हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ना ही ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। एक स्टक मूवमेंट में कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइस देखने को मिल रहा है और बहुत टाइम से क्रूड ऑयल का ट्रेंड भी जो है वो नेगेटिव का ही कंसीडर हो रहा है। तो देखते हैं आज क्या होता है। इन्वेंट्री के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो तो मैं आपको टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। उसके अलावा अगर कल थर्सडे की डेटा की बात करेंगे तो कल थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। तो कल थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग भी मूवमेंट और वॉलेटिलिटी कर सकते हैं। तो कल थर्सडे के ओवरऑल ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो हो रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव का शो रहा है। तो ये तो मैं आपको फोरकास्ट के बेसिस पे बोल रही हूँ। इसके अलावा जो भी कल थर्सडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा उसके बाद भी जो एक सही ट्रेंड रहेगा गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव का या नेगेटिव का, वो डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आपको टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको किसी प्रकार का ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो टोटल हमारे 10 डेज के क्लासेस भी रहते हैं। तो क्लासेस की जानकारी के लिए और ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो या फिर आप हमारे
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XAUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 3320 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3348 का है, और जो सपोर्ट है वो 3300 का है। एंड यूएस सिल्वर XAUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 37.179 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 37.850 का है, और जो सपोर्ट है वो 36.800 का है। एंड यूएस क्रूड ऑयल WTI का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 61.95 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 63.80 का है, और जो सपोर्ट है वो 60 पॉइंट का है। उसके अलावा अगर इंडियन गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल की इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के सपोर्ट और रेसिस्टेंट की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड उसके अलावा अगर क्रूड ऑयल की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे क्रूड ऑयल का ट्रेंड नेगेटिव का है। वही अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड नेगेटिव का है, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली पॉजिटिव का है। अभी जो मैंने गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल में टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस करके जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस शेयर किया, अगर किसी को आज इंट्राडे बेसिस पे या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर और क्रूड में करेंट प्राइस से एनालिसिस करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में कंफ्यूजिंग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, और किसी को अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो करेंट प्राइस से वेट करके अभी अगर आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर और क्रूड के प्राइस करंट प्राइस से ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे, तो रेसिस्टेंट के ऊपर हम लोग इंट्राडे बेसिस पे पॉजिटिव जोन कंसीडर करके बाय साइड पे फोकस करके स्मॉल मूवमेंट के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। और वही अगर गोल्ड सिल्वर क्रूड के प्राइस करंट प्राइस से ऊपर ना जाके नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, तो सपोर्ट के नीचे हम लोग इंट्राडे बेसिस पे वीक जोन कंसीडर करके सेल साइड पे फोकस करके स्मॉल मूवमेंट के लिए इंट्राडे बेसिस पे काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस और जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ पर डिस्कशन है, लेकिन हमारी एनालिसिस और स्ट्रेटेजी हमारे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे रहता है। तो इस पर हम लोग किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देते। अगर आपको किसी प्रकार का ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो टोटल हमारे 10 डेज के क्लासेस भी रहते हैं। तो क्लासेस की जानकारी के लिए और ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।